नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी साथी, बताएंगे एक बार। क्या सभी साथी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ने के लिए एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम तो तैयार ही हैं, आप रेगुलर क्लासेस नहीं दे रहे हैं भाई। तो भाई थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रही थी अभी 1-2 दिनों की, तो इस वजह से आपको ये रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। 2 दिन का आई थिंक गैप हो गया इसमें, लेकिन अब आपको 100% रीजनिंग की डेली क्लास मिलेगी। और हाँ, आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अभी तो ये रीजनिंग की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल रही है सुबह मॉर्निंग में 8:45 पर क्या आप इस क्लास को अगर लाइव देखना चाहते हो, लाइव हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि सर आप लाइव पढ़ाओ, हम आपको साथ साथ कमेंट करके बताते रहें, कुछ पूछते रहें, अगर हमारा डाउट बने तो तुरंत के तुरंत तो अगर आप ये सारी बातें चाहते हैं तो भाई उसके लिए हम आपको एक सलाह देंगे। अगर आप वो मानते हैं तो 100% हमारा और आपका कोलैब हो जाएगा। वो बात क्या है? वो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं कि सर आप लाइव पढ़ाएं, तो हम इस क्लास को लाइव पढ़ा सकते हैं, बशर्ते इसको मॉर्निंग में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं तो उसमें बिजी रहते हैं। हम आपको ये लाइव क्लास इवनिंग में यानी कि 7 बजे 7 पीएम पर, इसको 7 पीएम से 8 पीएम तक इसको हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। अगर आप कहेंगे नहीं सर रिकॉर्डेड ही ठीक है, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई रिकॉर्डेड ही जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम रिकॉर्डेड ही पढ़ लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर लाइव, तो आपको इस वीडियो में भाई बताना पड़ेगा। आप इस वीडियो में कमेंट कर देते हो कि सर 7 से 8 शाम को हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो भाई 100% आपको कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास ही 7 से 8 आपको मिल जाएगी। शेड्यूल कर देंगे उसको, आपको वो टाइमिंग भी दिखने लगेगी और 7 से 8 आपकी वो क्लास हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो भाई? बिल्कुल बात समझ पा रहे हो ना सभी लोग? बिल्कुल। तो ये क्लास अगर आप बोलोगे तो आज से ही, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है भाई, आज से ही ये क्लास आपको शाम को इवनिंग में 7 पीएम पर लाइव आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप बोलते हो, ठीक है, जैसा आप कहें। फिलहाल अगर हम बात करें तो कैलेंडर चैप्टर अपना चल रहा था महत्वपूर्ण वेटेज के हिसाब से, तो उसमें हम लोगों ने कैलेंडर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आपको कैलेंडर का वो इतिहास बताया है जिसके बारे में हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने वो इतिहास नहीं बताया होगा। आप जाके हमारे वीडियो देख लेना और पूरे यूट्यूब पे खंगाल लेना जाके, किसी ने वो कैलेंडर का इतिहास नहीं बनाया है। यही वो कारण है कि हमारे ज्ञान को इतना ज्यादा संकीर्ण कर दिया गया है कि हमने कैलेंडर तो पढ़ लिया, लेकिन हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा और किसी कैलेंडर के बारे में भनक ही नहीं लगी। जबकि हमने तुम्हें बताया है कि भारत में 4 प्रकार के कैलेंडर ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और वर्तमान में वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में डिटेल में ना पढ़ना पड़े, पर उनकी जानकारी तो होनी चाहिए ना भाई। बोलो गलत कह रहे क्या? जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी हमने उनकी कराई, उनकी हिस्ट्री को बताया और बताया कि कैसे अपने हिंदू कैलेंडर, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पंचांग, जिसको 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत था पहले, उसको राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया, उसका ही डेटा चुराकर रोम के जो ग्रेगरी पोप थे और जो उससे पहले जूलियस सीजर थे, उन सभी ने अपने कैलेंडर से ही नकल करके कैलेंडर बना दिया जो आज पूरे विश्व में पॉपुलर है। बात समझ पा रहे ना? अब उन्हीं को पढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी आप से छूट ना जाए, इसीलिए हमने उस जानकारी को एक बार फिर से उजागर किया, आप तक वो बात पहुंचाई कि कम से कम इतना नहीं है कि अपना कैलेंडर विश्व में नहीं पॉपुलर हो पाया, कम से कम इतना तो है कि अपना कैलेंडर तुम जानते रहो कि हाँ ये अपना कैलेंडर था, कहीं ना कहीं इससे नकल करके ही लोगों ने कैलेंडर को बना दिया। ठीक है भाई, चलिए। तो फिलहाल हमें पढ़ना तो पड़ेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में आपको बता दें कि ग्रेगोरियस एक रोम के पोप हुए हैं, रोम के एक पोप हुए हैं, 13वें नंबर के पोप हुए हैं, जिनका नाम था ग्रेगोरियस या ग्रेगरी, ठीक है, ग्रेगोरियस इनका नाम था। तो उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तो ग्रेगोरियन ने ही इस कैलेंडर की शुरुआत करी थी, जिनको ग्रेगरी 13 भी बोला जाता है। 1582 से पहले जो कैलेंडर था वो जूलियस सीजर का कैलेंडर था, और उसमें कमियां जब देखी तो इन्होंने संशोधन करने के लिए इस कैलेंडर को, ईसा मसीह का साथियों जब जन्म हुआ था 1 जनवरी 1 ईस्वी 1 जनवरी 1 ईस्वी और 1 ही तारीख दिन सोमवार को इन्होंने इसको कैलकुलेट किया है ईसा मसीह के जन्म की डेट से। ठीक है भाई,
चलिए अब हम इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं फटाफट से। देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में आपको बता दें कि इस कैलेंडर में जो सौर वर्ष होता है इसका पूरा डेटा दिया गया है। फिलहाल इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि ये पूरे विश्व में वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। साथियों पूरे विश्व में कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अंतरराष्ट्रीय हो चाहे शिक्षा हो चाहे यात्रा हो, सब में इसका प्रयोग हो रहा है। और ये विशेषकर अपने हिंदू धर्म में 30 त्योहार इससे नहीं होते हैं। ईसाई धर्म का लेकिन कैलेंडर है, उसके त्योहार और अवकाश छुट्टियां उत्सव सब इसी से चलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा हमने आपको पिछली क्लास में विक्रम संवत और शक संवत के बारे में समझाया था, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है भाई देख लेना जाके। वो जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो जानकारी हमने आपको दी है। एक बार आप वो वीडियो देखना जाके, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, बहुत मजा आपको आने वाला है। ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में इनमें कुछ नहीं बताएंगे। अभी हिजरी संवत के बारे में हमने बताया था, आज हम कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ इतनी जानकारी आपको और दे दें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो ग्रेगोरियस थे, जो ग्रेगरी थे, उन्होंने जो कैलेंडर के नाम रखे वो कितने अजीबोगरीब या अजीब तरीके से रखे, तुम्हें भी वो जान के इंटरेस्ट होगा। जैसे कभी तुम्हारे दिमाग में भी शायद ये जानने की इच्छा जगी हो, नहीं जगी होगी तो आज हम जगा देते हैं कि सर जनवरी को जनवरी क्यों कहा जाता है, फरवरी को फरवरी क्यों कहा जाता है, मार्च को मार्च क्यों कहा जाता है, अप्रैल को अप्रैल क्यों कहा जाता है, ये नाम कैसे रख दिए, ये कौन लोग थे, या ऐसे दिमाग में आ गया कुछ भी रख दिया। तो भाई वो जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं विद प्रूफ के। तो आप जरा देखिए, जरा यहां पर हम आपको बता दें कि ये अंग्रेजी कैलेंडर के जो नाम रखे गए थे इनको किस तरीके से रखा गया था 12 महीने के। तो जो जनवरी पहला महीना था साथियों, ये रोम में एक देवता थे जिनका नाम था जेनस, उनके नाम पे ही जनवरी का नाम रखा गया था। तो रोम के देवता जेनस के नाम पे जनवरी रखा गया था। और अगर हम वही बात करें फरवरी का, तो फरवरी है वो रोम में एक देवी हुई है जिनका नाम है फेब्रुएरिया, फेब्रुएरिया, उनके नाम पे फरवरी रखा गया है ना इंटरेस्टिंग। देवता के नाम पे जेनस के नाम पे जनवरी और फेब्रुएरिया के नाम पे फरवरी रखा गया है। वहीं अगर बात करें मार्च की, तो साथियों रोमन देवता जो थे मार्स, एक रोमन में एक देवता और हुए जिनका नाम है मार्स, उन मार्स के नाम पर ही रखा गया है क्या, मार्च का महीना। ये जानकारी आपको हमें पता है, पहले नहीं पता थी। अप्रैल साथियों जो है, इस महीने के समय रोम में फूलों की कलियां खिलती हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अप्रैल को कहां से लाए, तो अप्रैल का महीना ऐसे लाए कि इस समय पर रोम में फूलों की कलियां खिलती हैं जिनको अप्रैलिस बोला जाता है। तो अप्रैलिस से इन्होंने अप्रैल उठा लिया। अप्रैलिस से क्या उठा लिया साथियों, अप्रैल उठा लिया। वहीं अगर हम आपको बताएं कि इसी के बाद जो अप्रैल के बाद मई आता है साथियों, तो मई के बारे में कहा जाता है कि जो रोम के देवता हैं और जो उनकी माता मैया, माता को हम लोग क्या, माता जो होती है उनको मैया नाम से जानते हैं, और मैया से ही मई ले लिया है ना। सोच के देखो कि तुमने विचार नहीं किया होगा कि इतने छोटे छोटे ऐसे टर्म इन्होंने उठा लिए। तो बिल्कुल, जबकि ना जानो तो ये लगता है कि पता नहीं ये नाम कैसे आए होंगे, है ना। आगे अगर बात करें साथियों जून, तो जून जो है वो रोम के एक देवता जिनकी पत्नी का नाम जूना। अब देखो रोम के देवता, उनकी पत्नी जिनका नाम क्या, जूना, और जूना के नाम पे रख दिया जून, जूना कूचा झाड़ू, मतलब कुछ भी रख रहे हैं ये ना। हाँ अभी तो देखो इन्होंने हद ही कर दी क्या, कि जुलाई जो है साथियों ये तो राजा जूलियस सीजर के नाम पे। हाँ ये तो ठीक लगता है, जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बहुत योगदान दिया, तो जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई रख दिया। लेकिन अगर अगस्त की बात करें, तो अगस्त जो है वो जूलियस सीजर के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था अगस्टस, उनके नाम पे रख दिया। अब बताओ, रिश्तेदारों को भी इसमें घुसेड़े दे रहे भाई, है ना। मतलब खानदान रिश्तेदार पूरा नेपोटिज्म चला देंगे इसी के अंदर, और चलाए ही है ना, तो उनके नाम पे। हाँ सितंबर अगर बात करें साथियों, तो सितंबर के बारे में ये कोई खास जानकारी नहीं मिली कि सितंबर नाम इन्होंने कैसे रखा है। और यही कारण है कि हमें ये पता चलता है कि यही तीन जो नाम हैं, है ना, वो अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही रखे गए हैं। ये जानकारी थोड़ी सी डेप्थ हो जाएगी, जो हमने कुछ बातें पिछली वीडियो में बताई थी, है ना, आप वो वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। सितंबर का मतलब होता है लैटिन में 7वां, अक्टूबर का मतलब 8वां, और नवंबर का मतलब होता है 9वां, दिसंबर का मतलब डेसेम या 10वां। ये फिलहाल जानकारी थी, इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आपके पेपर में कुछ पूछा जाए, पर जानकारी इंटरेस्टिंग थी, आपको पता होना चाहिए। आपने कैलेंडर पढ़ लिया, यही नहीं पता तो फिर क्या पता चला, है ना भाई। चलिए फिलहाल अगर हम बात करें, विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत और ग्रेगोरियन, 4 प्रकार कैलेंडर बताए। उनमें जो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, वो कैसे होती है वो भी हमने आपको बताई थी। बाकी आप देख लेना, जो अपना हिंदू कैलेंडर होता है उसमें जो महीना चैत का होता है, तब वो चैत का महीना
इस जनवरी फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च और अप्रैल में पड़ता है। समझो, बहुत सारे लोगों को लगता था कि उधर चैत इधर जनवरी, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। उधर चैत का मतलब है मार्च और अप्रैल में इधर पड़ता है। ठीक है, तो ये मतभेद चलता है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि हिंदू कैलेंडर वाले चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादौ पूस माह फागुन कुमार कार्तिक अगहन, ये वाले तब भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्रम से। हमने तो ऐसे ही बता दिया, लेकिन तुम्हें क्रम से याद रखने चाहिए। और क्रम में उनके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इसके साथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कैसे कैसे पढ़ते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर और राष्ट्रीय पंचांग, कम से कम इतने तो तुम्हें याद हो, तब तब तुम्हारे कोई गांव के बुजुर्ग दादा दादी कह दें कि अभी पूस चल रहा है ना, तुम यही नहीं जान पाओ कि पूस का मतलब कौन सा चल रहा है। या तुमने कहा, उन्होंने पूछा अभी लल्ला कौन सा महीना चल रहा है, तो तुमने कह दिया दादी मार्च चल रहा है। वो कहेंगे वैसे बताओ, अब तुम ऐसे नहीं जानते हो कि मार्च चल रहा है इसका मतलब चैत चल रहा है, तो तुम कैसे बता पाओगे। समझ पा रहे हो? तो कम से कम इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये जानकारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया एप्लीकेशन पर। आप अगर उसमें जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल करके, उसमें आरआरबी एनटीपीसी भागीरथ बैच 2024-25 है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बात क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सितंबर अक्टूबर अश्विन कार्तिक, ठीक है। हिजरी संबत थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप ये इस्लाम धर्म का कैलेंडर है, जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की गणना तारीख, ये इसके बारे में अब हम लोग ये चर्चा अब ऐसे नहीं करेंगे। अब हम आपको चीजें डिटेल में बताएंगे। ये तो बात आपकी हो गई इतनी इनफ। अब हम आपको जानकारी डिटेल में देंगे। वो जानकारी क्या है, उस जानकारी को आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम इन चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बस आपको चीजों को सुनते जाना है और समझते जाना है। एक्चुअल में जो कैलेंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कैलेंडर अब शुरू हो रहा है। जिस कैलेंडर को आप लोग पढ़ने वाले हो, वो कैलेंडर अब शुरू हो रहा है, जिस पे सवाल बनते हैं। अभी तक जो थी वो सब की सब कैलेंडर की हिस्ट्री थी, सब की सब जानकारी थी। अब एक्चुअल में कैलेंडर शुरू हो रहा है, तो उसको अब ध्यान समझना। तो कैलेंडर में साथियों सबसे पहले एक शब्द आता है जिसका नाम होता है साथियों सौर वर्ष। क्या शब्द आता है? सौर वर्ष। तो अगर हम सौर वर्ष के बारे में बताएं कि सर एक सौर वर्ष क्या होता है, अगर हम एक सौर वर्ष के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का, पृथ्वी द्वारा सूर्य का पूरा चक्कर, पृथ्वी द्वारा सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। बिल्कुल भाई, पृथ्वी द्वारा, आपको पता है कि क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो आप कहेंगे सर पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हमने बताया कि एक सौर वर्ष क्या होता है। एक सौर वर्ष वह अवधि होती है जिसमें पृथ्वी द्वारा सूर्य का पूरा चक्कर लगाया जाता है। उसे क्या बोला जाता है साथियों? एक सौर वर्ष बोला जाता है। अच्छा, ये कितना समय होता है, कितनी अवधि होती है सर, ये भी बता दें। तो बिल्कुल आपको बताएंगे। ये साथियों जो अवधि है, ये जो अवधि है, ये अवधि होती है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और साथियों 47.5 सेकेंड। बिल्कुल सर। आप कहेंगे सर इतना एक्यूरेट आपको याद है? बिल्कुल भाई, हमें पता है। बहुत सारी बुक्स में अगर आप देखोगे वो डायरेक्ट 365 दिन और 6 घंटे लिख देते हैं। वो कैसे उन्होंने लिख दिया उसका भी हम कारण देंगे। बाकी आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है उसके द्वारा सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता साथियों 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ी पता है क्या? गड़बड़ी है कि जो ग्रेगरी से पहले जो जूलियस सीजर थे उन्होंने यही गलती करी थी। उन्होंने गलती क्या करी थी कि उनके कैलेंडर में लीप वर्ष का प्रावधान कुछ नहीं था, तो उन्होंने गलती कर दी थी। इस वजह से उनका कैलेंडर गड़बड़ निकला, है ना। उनमें 10 दिन का फर्क हो गया, तो बाद में फिर ग्रेगरी ने वो 10 दिन हटा दिए थे। अब ग्रेगरी थोड़े चतुर थे, उन्होंने दिमाग क्या लगाया, उन्होंने कहा सबसे पहले ग्रेगरी ने भी पहले यही दिमाग लगाया था। उन्होंने कहा डेटा यार बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत बड़ा है, दिन है, महीने हैं, घंटे हैं, ये सब इतना डेटा कठिन है, हम इसको नहीं रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या करा,
उन्होंने सबसे पहले 365 दिन ही लिए थे। क्या लिए थे साथियों? 365 दिन। और उन्होंने यही बोल दिया क्या कि हमने एक वर्ष बना दिया, हमने एक वर्ष बना दिया। वो उन्होंने बोला हमने वर्ष बना दिया एक, जिसमें कितने दिन होते हैं? जिसमें 365 दिन होते हैं। पहले ग्रेगरी ने सिर्फ इतनी बात कही, लेकिन जब ग्रेगरी ने अपने कैलेंडर को आगे तक बढ़ाया और चेक किया तो पता चला कि उनके कैलेंडर में तो कमियां आने लगी। तो जब उन्होंने ही कमियां नोटिस कर ली तो उन्होंने कहा ये तो भाई गड़बड़ हो गया मामला। तब उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ये है कि जो ये आगे वाला डेटा है ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो इसको इग्नोर ना करो, इसको भी शामिल करो। अब शामिल करना इतना आसान तो नहीं था, नहीं तो पहले ही कर लेते, क्योंकि यहाँ घंटे भी हैं, मिनट भी हैं, सेकंड भी हैं। तो उन्होंने कहा चलो कुछ ना, ऐसा करते हैं इनको घंटे तक तब भी ले लेते हैं। तो घंटे तक उन्होंने लेने का प्रयास किया। और घंटे तक कैसे लिया इन्होंने, समझो जरा इस बात को। इन्होंने कहा कि सर जो ये 47.5 सेकंड लिखे हैं, अगर इसमें हम 12.5 सेकंड अपने मन से जोड़ लें। अब साथियों समझना बात को, ये ग्रेगरी कह रहे हैं, कोई हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें हम 12.5 सेकंड अपने मन से जोड़ लें तो क्या ये डेटा 60 सेकंड बन जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। और अगर 60 सेकंड बन गया तो 60 सेकंड ही तो 1 मिनट होता है। तो उस 1 मिनट को वो यहां खींच के ले आए और इस 1 मिनट को उन्होंने यहां जोड़ दिया। उन्होंने कहा मिनट बन गया है तो मिनट वाली पाली में ले आओ। अब मिनट वाली में जब पाली में ले आए तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि 48 मिनट थे, 1 मिनट और जोड़ दिया, तो अब मिनट कितने बन गए? आप कहेंगे सर अब तो मिनट बन गए 49। तो उन्होंने कहा मिनट भी नहीं रखेंगे, घंटे तक ही रखेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि और अपने मन से 11 मिनट जोड़ लो। अब देख रहे हो भाई, सब मनमानी घरमानी चल रही है कि और अपने मन से 11 मिनट जोड़ लो। हमने कहा जोड़ लो भाई, अब जोड़ ही लिया है तो 49 में 11 और जोड़ लिए तो कितने मिनट हो गए साथियों? 60 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए बोलो सभी लोग? आप कहोगे सर 60 मिनट हो गए। और 60 मिनट को ही साथियों 1 घंटा बोला जाता है। तो इसका मतलब वो घंटा बन गया। इधर ले आए और इधर ला के जैसे उन्होंने जोड़ा तो 5 घंटे के कितने हो गए साथियों? 6 घंटे हो गए। उन्होंने कहा अब नहीं कुछ करेंगे, अब हम इसको स्थायी रखेंगे। अब हम 2 प्रकार का डेटा लेके चलेंगे, एक दिन वाला और एक कौन सा साथियों? घंटे वाला। यही डेटा आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलेगा, जिसमें दिन और उसके बाद सीधे घंटे दिए गए, मिनट सेकंड छोड़ दिए गए हैं। तो ऐसे हो जाते हैं 365 दिन 6 घंटे। अब वो 6 घंटे को लेकर आगे बढ़े तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये कहा कि जो ये 6 घंटे हैं, अब ये 6 घंटे पहली साल में जब से पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया तो 365 दिन लगे, तो उससे तो उन्होंने वर्ष बना दिया था। लेकिन अब ये 6 घंटे बढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने कहा 6 घंटे देखें का प्रभाव करेंगे आगे जाके। तो उन्होंने कहा पहले साल में 6 घंटे बढ़े, कोई बात नहीं। दूसरी साल आई, फिर उसमें 365 तो वर्ष में चले गए, फिर 6 घंटे बढ़े। तीसरी साल आई, फिर 6 घंटे बढ़े। और चौथी साल आई, फिर 6 घंटे बढ़े। ऐसे 4 साल में 6 6 6 6, तो 6 को 24, तो 4 साल में तो ये 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे तो इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे मंजे एक दिन, तो एक दिन तो हटा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा? ग्रेगरी ने कहा ये तो यार लफड़ा हो गया। अभी तो हमने 365 दिन ही माने थे, एक वर्ष बना दिया था, लेकिन ये तो एक दिन 4 सालों में एक्स्ट्रा होने लगा। तब उनने सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया कि अब कैलेंडर को अगर ठीक करना है, ऐसे तो ये हर 4 साल में एक-एक दिन बढ़ेगा, तो इसको क्या करें? तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, वर्ष भी 2 तरीके के बना देते हैं। तब उन्होंने ये दिमाग लगाया पहली बार, पहले नहीं लगाया था कि सामान, लीप ये सब, है ना? तब बाद में दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं वर्ष भी 2 तरीके के बनाते हैं। एक साधारण कर देते हैं और जो ये कभी कभार आता है, फ्रीक्वेंट में आता है 4 साल बाद, उसको एक नया नाम दे दिया कि उसको लीप कर देते हैं। आपको ये नहीं पूछना कि लीप क्यों कहा, लीप ही क्यों कहा, उसके पीछे भी कहानी है। सुनाएं क्या? अभी नहीं सुनाएंगे, ठीक है। तो लीप वर्ष। तो अब उन्होंने वर्ष को, अब उन्होंने आगे चल के वर्ष को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझना बात को, अभी इससे पहले नहीं विचार करा था, अब विचार करना पड़ा जो ये 6-6 घंटे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा तो फिर लो कोई बात नहीं, 2 तरीके के वर्ष बना देते हैं। एक बना दिया उन्होंने साधारण वर्ष, और दूसरा वर्ष उन्होंने बना दिया साथियों लीप वर्ष। वर्ष को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक साधारण वर्ष और दूसरा कौन सा? लीप वर्ष। उन्होंने कहा
जो हर बार आता है, बार बार हर बार आ रहा है, वो तो साधारण हो गया। और साधारण वर्ष में जो दिन थे साथियों पहले से ही डिसाइड थे। कितने दिन थे? आप कहेंगे सर 365 दिन है। लेकिन जो ये 4 साल में आने लगा था, इसमें एक दिन बढ़ने लगा था 4 साल में, क्योंकि 6-6 घंटा मिला रहे थे 4 साल में, 6 को 24, एक दिन बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब हमें लीप में अब 366 दिन रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे साथियों? 366 दिन रखने पड़ेंगे। इस तरीके से लीप वर्ष का उद्भव हुआ। क्योंकि लीप वर्ष ऐसे नहीं कोई आ गया था कि हाँ वर्ष बनाने चले तो साधारण लीप, ऐसे। क्योंकि तुमने सोचा होगा, तुमने कभी गणित अगर सॉल्व करी है, गणित भी तुमने सॉल्व करी, रीजनिंग भी तुम सॉल्व करते हो, तो तुमने देखा होगा जब हम गलती कर देते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि हाँ ये गलती हो रही है, तब हम पीछे से अपनी कैलकुलेशन ठीक करते हैं। पहले गणित में जनरली ये होता है कि तुम पहले से नहीं बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। जब तुम वो स्टेप कर लोगे तब पता चलेगा कि क्या होने वाला है कि नहीं है। अब कोई रटे रटे सवाल है तो उसमें तो सब पता है, लेकिन जब कोई नया कोई अननोन सवाल आ जाए तो उसमें तुम ये नहीं बता सकते हो कि आगे इसमें क्या होगा। तुम जब एक स्टेप चलोगे तो दूसरा पता चलेगा, दूसरा चलोगे तो तीसरा पता चलेगा। ऐसे ही इसमें था, इनने पहले क्या करा, 365 दिन लेके बना दिया वर्ष। फिर जब दिक्कत आई तब इन्होंने फिर क्या करा कि एक और दिन जोड़ा 4 साल वाला, तो उन्होंने लीप बना दिया। अब आप कहेंगे सर तो फिर ऐसे सर समस्या हो जाएगी। हमने कहा क्या, कि आप कहेंगे सर इसका मतलब इतने जो वर्ष हैं, जो जितने भी वर्ष होते हैं 100, 200, 1000 ईस्वी, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2100, इनमें सर कैसे पहचाने कि कौन लीप है कौन साधारण है? क्योंकि इनमें कुछ लीप भी होंगे कुछ साधारण भी होंगे। हमने कहा आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आप पहचान भी पाओगे। कैसे पहचान पाओगे हम आपको बताते हैं। तो आइए इसी बात को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे सर सामान्य वर्ष के बारे में। आपको चीजें लिख के बहुत व्यवस्थित क्रम में बता रहे हैं कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओ। बाकी आप इस वीडियो को अगर आपको लगे कि स्लो सर बता रहे हैं तो भाई स्लो बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्लो ही समझ पाते हैं। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप 2x में भी इसको देख लें, ठीक है भाई। सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें तो सर ऐसा वर्ष होता है, सामान्य वर्ष कौन सा होता है बोलेंगे सभी साथी, कि सर ऐसा वर्ष जिसमें जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। बात समझना भाई, हम अभी जाने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। अब बात करते हैं सर किसकी, लीप वर्ष की। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है सर? सर लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 4 का भाग साथियों पूरा पूरा चला जाए। अब ये समझना, आप इन बातों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर साधारण वर्ष और लीप वर्ष को चेक करने का तरीका यही होता है, बिल्कुल यही होता है। जितने भी आपको ये वर्ष दिखाई देते हैं, 1857 हो गया, 1935 हो गया, 2022 हो गया, 1600 ईस्वी हो गया, 1769 हो गया, अरे कोई अतीत का वर्ष ले लो, कोई भविष्य का वर्ष ले लो, वर्तमान का ले लो, कोई भी वर्ष ले लो। अगर आपको ये चेक करना है कि ये वर्ष लीप है या साधारण, तो जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो लीप हो जाएंगे, जिनमें नहीं जाएगा वो साथियों कैसे हो जाएंगे सर? वो साधारण हो जाएंगे। क्या वो बात समझ में आ गई आपको? आप कहेंगे सर समझ में आ गई। अच्छा समझ में आ गई तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल और करवाएंगे आपको। क्या करवाएंगे? जैसे कुछ उदाहरण ले लिए हमने, आप समझना, आप बताना कि सर इनमें कौन से हैं। जैसे हमने कहा 1800 एक सेकंड, 1800 ईस्वी, हमने कहा 1947 ईस्वी, हमने कहा 1764 ईस्वी, और उदाहरण लिया हमने कहा 1352 ईस्वी, हमने अगला लिया हमने कहा 604 ईस्वी। अब आप बात समझना और हमें बताना कि सर आपने ये 4-5 जो उदाहरण लिए हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इनमें कौन कौन से लीप हैं, कौन कौन से साधारण हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपने हमें बता दिया है
कि लीप और साधारण चेक करने के लिए बेसिकली 4 का भाग देना है। 4 का भाग चला जाए तो लीप है और नहीं जाए तो साधारण है। अब आप कहेंगे सर 4 का भाग तो देना है, लेकिन 4 का भाग इतने बड़े नंबर में कैसे देते रहे? तो भाई 4 का भाग देने का एक तरीका होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग अगर जाता है तो पूरी संख्या में चला जाएगा। ये आपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जैसे यहाँ पे हम नंबर लिख दें 2 1 5 4 3 9 7 1 1 1 1, कितना भी लगा दो 5 4, इतनी बड़े नंबर और लास्ट में लगा दिया 2। अब हम पूछ दें कि बताओ ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहोगे सर इतना बड़ा नंबर कैसे चेक करें? तो भाई पूरा चेक ही नहीं करना है आपको, तो बस लास्ट में ये 12 लिखा है, इसमें देखो 4 तिया 12, हाँ इसमें जा रहा है, इसका मतलब पूरे नंबर में 4 का भाग चला जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है, आपको मैथ में पढ़ाए गए हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो अब हम लोग फिलहाल बात करते हैं कि इनमें 4 4 का भाग देके देखते हैं। इनमें 4 4 का भाग देके क्या देखते हैं? आप कहोगे सर 1800 में 4 का अगर हम भाग देंगे तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। हाँ सर 450 बार में इसमें तो भाग चला गया तो सर ये कैसा हो गया? लीप हो गया। बात समझना अभी ध्यान से, अभी बीच में कोई इंटरप्ट ना करो, जो हम बताएं बताने दो, फिर हम बताएंगे कि हमने क्यों ऐसा किया। ठीक है भाई। अगर हम बात करें सर 1947 की, आप कहोगे सर इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 11 चौको 44, इसमें नहीं जा रहा है और नहीं जा रहा है तो सर ये कैसा हो गया? सर ये साधारण हो गया। सर ये कैसा हो गया? ये सर साधारण हो गया। इसमें अगर हम बात करें सर 64 में 4 का भाग देंगे, 16 चौको 64, हाँ सर चला गया है, चला गया तो कैसा हो गया? सर ये लीप हो गया है। इसमें दिया हमने 4 का भाग, 13 चौको 52, हाँ सर चला गया तो ये भी कैसा हो गया? सर ये भी लीप हो गया। इसमें सर दिया 4 का भाग, 4 एकम 4 लास्ट में चला गया, सर ये भी यहाँ कैसा हो गया? ये भी यहाँ लीप हो गया। अब आप कहेंगे सर क्या ये सारे के सारे जवाब आपने सही लिख दिए हैं? बोलो सभी लोग, क्या हमने सारे जवाब ये सही लिखे हैं? आप कहेंगे सर लग तो रहा है सही लिखे हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया था वैसा हमने चेक कर दिया। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल, हमने जैसा बताया था वैसा हमने चेक करा दिया और हमने जवाब सही भी लिखे हैं। लेकिन ये गलती ना तो आपकी है ना हमारी है, ये गलती तो है रोम के पोप ग्रेगरी की। अब आप कहोगे सर उनकी क्या गलती है? उनकी गलती भाई थोड़ी सी है, जिसको हम आपको आगे बताएंगे। अभी फिलहाल हम आपको इतना बता सकते हैं कि जो हमने आपको ये सारे आंसर्स लिखे हैं इनमें एक यहाँ पे गलत है। आप कहेंगे सर कौन सा गलत है? तो हम कहेंगे जो हमने 1800 को लीप बोल दिया है, ये 1800 ये लीप नहीं है। अब आप कहोगे सर कंडीशन तो फॉलो हो रही है, 4 का तो भाग जा रहा है तो लीप होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि लीप नहीं है। उसका कारण हम देंगे। उसका कारण क्या देंगे वो आप कारण पीछे समझोगे कि अभी हमने वर्ष को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लेकिन अब हम वर्ष को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कराएंगे। आप कहेंगे सर ये क्या मामला है? अभी आपने 2 में कराया, अभी आप 3 में करा रहे, अभी कल आप कहेंगे सर 4 में कराए रहे। तो भाई ये हम नहीं करा रहे हैं, ये हम आपको उसी क्रम में आपको बता रहे चीजें जिस क्रम में ग्रेगरी ने अपने दिमाग में कैलकुलेशन को करके और चीजों को सोचा था, हम उसी क्रम में आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा नहीं बता देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जैसे ग्रेगरी को पता चला, जैसे जैसे ग्रेगरी को आभास हुआ होगा, वही हम फील करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब ग्रेगरी ने ये देखा, जब ग्रेगरी ने क्या देखा, ग्रेगरी ने जब पहले 2 वर्ष बनाए थे, मतलब एक साधारण और एक लीप, तो उन्होंने देखा कि 4 का भाग देने से लीप चेक कर तो रहे हैं, लेकिन एक समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि ग्रेगरी ने कहा जितने भी शताब्दी वर्ष हैं। अब आप कहेंगे सर शताब्दी वर्ष क्या है? तो वही तो हम बताने वाले हैं, आप सुन कहाँ रहे हैं? शताब्दी वर्ष को सुनो ना आप ध्यान से। शताब्दी वर्ष का मतलब आप इधर समझ जाओगे। तो पहला तो हमने कहा अब इनको कैटेगराइज करा रहे हैं। एक हो गया साधारण वर्ष, आप कहेंगे जी सर। दूसरा आपने बताया सर लीप वर्ष, आप कहेंगे जी सर। तीसरा हमने बताया कौन सा? आप कहेंगे सर नहीं बताया। भाई कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। तीसरा हम आपको बता रहे हैं साथियों शताब्दी वर्ष। कौन सा बता रहे हैं? बोलो सभी लोग, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष सर कौन सा है? शताब्दी वर्ष के बारे में ही चर्चा करनी है अब हमें। सर शताब्दी वर्ष की परिभाषा क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? तो बिल्कुल भाई, शताब्दी वर्ष की परिभाषा हम यहीं लिखे दे रहे हैं, जिससे आप चीजों को समझ पाएं। शताब्दी वर्ष की परिभाषा सर मेनली 2 तरीके से होती है, आप इसको एक ही तरीके से समझो। ऐसे वर्ष, क्या सर कैसे वर्ष? ऐसे वर्ष जिनमें, ऐसे वर्ष जिनमें
ऐसे वर्ष साथियों जिनमें अंत के दो अंक शून्य हो। बिल्कुल साथियों, क्या हम बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं कि ऐसे साल जिनके लास्ट के दो डिजिट जीरो हैं, क्या है साथियों? शून्य है। वो सभी के सभी कैसे वर्ष होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं। सर क्या उदाहरण देंगे आप? बिल्कुल भाई, उदाहरण भी देंगे, परेशान ना हो। जैसे यहाँ पे हम अगर आपको उदाहरण देके बताएं कि ऐसे वर्ष जिनके लास्ट में दो जीरो हैं, जैसे आप कहोगे सर 1300 ईस्वी, बोलो भाई क्या समझ पा रहे हो? 1400 ईस्वी, क्या समझ पा रहे हो? 2300 ईस्वी। इनमें सब में देखो लास्ट में दो जीरो आ रहे हैं। आप कहोगे सर 3200 ईस्वी। भविष्य ले सकते हो आप लोग, कोई भी भविष्य का वर्ष। आप कहोगे सर 1100 ईस्वी। हमने कहा बिल्कुल। तो जिनके लास्ट में दो जीरो आ जाएं, लास्ट दो डिजिट जीरो हो जाएं, वो साथियों कैसे वर्ष होते हैं? वो सर शताब्दी वर्ष होते हैं। सर क्या इतनी बात ही शताब्दी वर्ष में थी जानने को? नहीं भाई, आप तो ये समझना है ना आपको कि शताब्दी वर्ष जो होते हैं जिनके लास्ट में दो डिजिट होते हैं जीरो, उनको लीप कैसे चेक करते हैं? क्योंकि हमने जो पीछे बताया वो हमने यही तो बताया। हमने कहा जो 1800 है ये, हमने कहा 1800 लीप नहीं है। आप कह रहे होगे सर 1800 लीप है, तो हम क्यों कह रहे हैं 1800 लीप नहीं है? क्योंकि 1800 जो है साथियों, देखो लास्ट में दो जीरो हैं, तो ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में लीप चेक करने का ये एक अलग तरीका होता है। आप कहेंगे सर अलग तरीका पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई, ग्रेगरी ने जिस तरीके से बताया, अब आप कहोगे सर ये अलग अलग तरीके क्यों बना रहे, एक ही तरीका बनाते। तो भाई हम आपको बता चुके हैं कि ग्रेगरी ने जो कैलेंडर बनाया उसमें बहुत सारी कमियां जो थी वो जान जान के बनाई उन्होंने। तो जैसे पहले उन्होंने देखो 365 ही दिन लिए थे, पूरा सब घंटा मिनट छोड़ दिया। फिर जब उन्हें कमी पता चली तो उन्होंने घंटे ले लिए। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी थी, जो उन्होंने मिनट और सेकंड अपने मन से मान लिए थे, क्या वो तुम्हें लगता दिक्कत नहीं करेंगे? तुम कोई बात अपने मन से मान लोगे तो क्या वो दिक्कत नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी सर दिक्कत। तो वही तो दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें आई तो अपनी मर्जी थी, एक नया रूल बना दिया, हम लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? बिल्कुल। अब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। चलिए भाई, अब इसको देखते हैं कि शताब्दी वर्ष के बारे में सर और क्या जानना है। तो शताब्दी वर्ष के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सर शताब्दी वर्ष भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। आप कहेंगे सर बहुत सारी कैटेगरी बन रही है। बहुत सारी नहीं बन रही भाई, आप इनको रिलेट करो तो समझ जाओगे। शताब्दी वर्ष दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड होगा सर? एक होता है सर साधारण शताब्दी। अभी शताब्दी वाले में आपको लीप समझाना है ना, इस वजह से। तो एक तो होता है साथियों साधारण शताब्दी, और एक होती है शताब्दी कैसी? एक सर होती है लीप वाली शताब्दी। सर शताब्दी में भी दो भेद हो गए। हमने कहा बिल्कुल भाई हो गए। एक साधारण वाली शताब्दी होती है, एक लीप वाली शताब्दी होती है ना भाई? अच्छा, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी में क्या फर्क होता है? तो इनमें हमने बताया कि जो रूल काम करता है, लीप चेक करने का जो रूल काम करता है शताब्दी वाले में, वही आपको काम करना है। क्या सर? लीप चेक करने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा रूल। क्या चेक करना है सर? रूल चेक करना है लीप के लिए। तो अगर 400 का, साथियों कितने का, आप ध्यान रखना, वहां लीप चेक करने के लिए 4 चल रहा था ना, 4। अब यहाँ 4 नहीं चलेगा, 400। 400 का भाग अगर नहीं जाता है, 400 का अगर भाग नहीं जाता है तो साथियों कैसा हो गया? तो साथियों वो हो गया साधारण। कैसा हो गया बोलो सभी लोग? आप कहोगे सर साधारण हो गया। और अगर हम बात करें लीप के लिए तो आप कहोगे सर इसी का रूल उल्टा कर लो। क्या उल्टा कर लो? कि 400 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है, 400 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो वो शताब्दी कैसी हो जाएगी सर? तो वो लीप शताब्दी हो जाएगी। बोलो सर कैसी शताब्दी हो जाएगी? सभी लोग बताएं जरा। अगर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो जो वो शताब्दी होगी वो कैसी शताब्दी होगी? बोलिए सर। आप कहोगे सर लीप शताब्दी हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर अच्छा, इसका मतलब ऐसा है कि लीप शताब्दी चेक करने के लिए हमें 400 का भाग देना पड़ता है। हम कहेंगे भाई बिल्कुल, यही तो तुम्हें समझाना चाहते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे सर अब समझ में आ गई बात, अब हमें उदाहरण दो, हम बता देंगे। हमने कहा लो भाई, हमने ले लिया
1300 ईस्वी। बताना आपको है इनमें लीप कौन से हैं। हमने कहा 1500 ईस्वी। हमने वो तीसरा उदाहरण ले लिया, हमने कहा 1600 ईस्वी। ठीक है भाई। हमने कहा 2000 ईस्वी। ठीक है। हमने कहा साथियों 2200 ईस्वी। ये सभी की सभी हमने ईस्वी वाले ले लिए। अब आप हमें बताओ कि इनमें कितने लीप हैं और कितने साधारण हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई। तो आप कह रहे सर 1300 को चेक करना है तो 400 का सर भाग लगाना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब 13 में तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, और भाग नहीं जाता है तो सर कैसा हो जाता है, सर वो साधारण हो जाता है। 1500 में सर 400 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15/4 भाग नहीं जाएगा तो सर ये भी कैसा हो गया, सर ये भी साधारण हो गया। अगर हम सर 1600 में 400 का भाग देंगे तो सर 2 जीरो से 2 जीरो, अब 4 चौको 16 कट गया, और कट गया तो सर ये शताब्दी कैसी हो गई, सर ये शताब्दी लीप वाली हो गई। सर 2000 में अगर हम 400 से भाग लगाएंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंचे 20 कट गया, तो सर ये शताब्दी भी कैसी हो गई, सर ये शताब्दी भी लीप हो गई। 2200 में सर अगर हम 400 से भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के 4 का भाग 22 में जाएगा नहीं, तो सर ये कैसा हो जाएगा, साधारण। अब आप कह रहे सर अब समझ गए कैसे साधारण और लीप चेक करते हैं। अब हमें कोई नहीं उलझा सकता है। आज आपने हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करी, बहुत हमारे डाउट क्लियर करे। क्या क्या सर क्लियर करा, आपने बताया कि पृथ्वी द्वारा जो सूर्य का चक्कर लगाने का समय होता है वो 365 दशमलव, या आप दशमलव में ना कहो तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड होता है। उसके बाद आपने हमें बताया कि गैगरिन ने पहले तो साधारण वर्ष ही बनाया था, फिर लीप वर्ष बनाया जो 6-6 घंटे बड़े थे उनको लेकर, फिर लीप वर्ष जो चेक करने के लिए आपने बताया सर 4 से भाग देते हैं, फिर आपने बताया सर जितने शताब्दी वर्ष होते हैं उनको लीप चेक करने के लिए स्पेशल केस क्या सर कि 400 से भाग देते हैं, और वही आपने अभी तक चेक किया है। तो बोलो क्या ये बात सभी को क्लियर हो पाई अभी तक, क्या चीजें समझ में आई ना सभी को। तो बिल्कुल चीजें ऐसी ही आपको समझनी पड़ेंगी। जब तक आप इतने डिटेल में नहीं समझोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो सकता, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप पढ़ने के लिए कितने बार भी कैलेंडर पढ़ लेना, कोई उसका मतलब नहीं, सब हर बार बेकार हो जाएगा। और हर बार किसी मैं एग्जाम की तैयारी के लिए किसी एग्जाम को देने जाने से पहले देखना पड़ेगा। और अगर आप डिटेल में हमसे एक बार इस कैलेंडर को पढ़ लोगे, क्या मजाल है कि आपको दोबारा कैलेंडर पढ़ना पड़ जाए, इस बात की गारंटी 100%। बस एक बार कैलेंडर हमने जिस दिन कह दिया कि जाओ आज से कैलेंडर खत्म, ये मान लेना कि कैलेंडर तुम्हारे अंदर समाहित हो गया, उसके बाद तुम्हें कैलेंडर पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी सवाल कैलेंडर का अगर बनता है, किसी भी पेपर में आया हो, कोई वनडे एग्जाम से लेकर आपका यूपीएससी के एग्जाम तक, और वो सवाल आप बना दोगे, 100% बना दोगे, गारंटी के साथ बना दोगे। ठीक है। तो बिल्कुल आज की क्लास में फिर हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि जानकारी को उतना ही रखना चाहिए अपने पास, उतनी ही जानकारी एक बार में लेनी चाहिए जितनी डाइजेस्ट हो सके, इतनी जानकारी आप पचाइए। तब तक हम कल मिलते हैं आपको इसी के आगे नई जानकारी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और बिल्कुल ये बताना ना भूलें कि अगली क्लास अब आपको आगे से लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए, क्योंकि अगर आप कहोगे तो हम लाइव भी कराना शुरू कर देंगे। अगर आप इंटरेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो लाइव कराना चालू कर देंगे। बाकी रिकॉर्डेड तो सुबह आती है, बाकी लाइव अगर आप चाहते हैं तो शाम को अगर आप 7 से 8 फ्री हैं तो बिल्कुल 7 से 8 आपको लाइव क्लास मिल सकती है। आप हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। आप बताते चलना, आप हमारा हौसला बढ़ाना, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। ठीक है भाई, चलिए आज प्रति रखेंगे। आप लोगों ने पूरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।